डिजास्टर मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि डिजास्टर्स कौन से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। सो इसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ पर जो है होते हैं, ये चक्रवात बोलते हैं इनको। ये हमारे इंडियन ओशन के अंदर बेसिकली, और इनके अंदर देखें अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर कौन कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आए हैं, कौन से कंट्रीज अफेक्टेड हुए हैं, और इंडिया में कौन से स्टेट्स अफेक्टेड हुए हैं, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और उस ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात का नाम किसने दिया है। तो इस दो तीन तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, एक WMO है, स्टार्टिंग नोमेनक्लेचर की कैसे हुई थी, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और UN एस्केप। तो UN की ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन, ठीक है, UN एस्केप और WMO। तो इसके थ्रू जो है 169 169 जो है नेम्स सजेस्ट किए गए थे, 13 नाम हर 13 कंट्री के द्वारा। तो 13 इंटू 30 169। अब ये जो नाम दिए गए हैं इन कंट्रीज के द्वारा दिए गए हैं, जो इन जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं। अब अगर हम देखें कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा आते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं बजाय की अरेबियन सी में, अरब सागर की बजाय। क्या रीज़न हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए आपका टेम्परेचर जो है, सी सरफेस का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी तो। अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो फिर जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है वहाँ पे। फिर थोड़ा विंड सर्कुलेशन अराउंड वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका इवन इक्वेटर के आसपास वाला जो रीजन है, मतलब जहाँ कोरियोलिस फोर्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो विद इन ट्रॉपिक्स जो है ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। फिर हम ये देखें कि अरेबियन सी में की बजाय बे ऑफ बंगाल में क्यों ज़्यादा रहते हैं। एक तो ये एनक्लोज्ड है, ये सी जो है, बंगाल की खाड़ी देखो ज़मीन से एनक्लोज्ड है, काफ़ी हद तक ज़मीन से घिरी हुई है ये बंगाल की खाड़ी। तो जितना ज़्यादा ज़मीन से घिरा हुआ है तो कॉन्टिनेंटल इफेक्ट जो है वो काम में आ जाता है। इस कॉन्टिनेंटल इफेक्ट की वजह से जो है जो टेम्परेचर जो है गर्मियों के अंदर वार्म रहता है, ठीक है। सेकेंडली क्या है कि जो यहाँ से अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन से भी जो वार्म वाटर यहाँ से क्रॉस करके अरेबियन सी की सॉरी बे ऑफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ आता है। फिर कुछ ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि इधर पैसिफिक ओशन में जनरेट होते हैं, तो वो भी यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू क्रॉस करते हुए बंगाल की खाड़ी में आ जाते हैं। तो ये दो तीन रीजंस हैं जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ट्रॉपिकल साइक्लोन से चक्रवात जो है वो ज़्यादा आते हैं बजाय कि अरब सागर के। अब कौन से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पिछले साल भर के दौरान आए हैं, क्या उनके नाम हैं, कौन से एरियाज अफेक्टेड हुए हैं, और किस कंट्री ने उसका वो नाम दिया था, ये मैप के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ पर अरेबियन सी, अरब सागर में देख लेते हैं पहले एक बार। एक तो आपका बिपरजॉय और दूसरा तेज, ये दो नाम ध्यान रखो, बिपरजॉय एंड तेज। ये दोनों कहाँ हैं? अरब सागर में। तो भाई दोनों अरब, देखो अगर हमें इतना भी हमने डिवाइड कर लिया ना कि भाई अरब सागर में कौन सा है और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, तो भी आप क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि स्टेट्स जो है आपको पता है कि अरेबियन सी से लगते हुए स्टेट्स कौन से हैं और बे ऑफ बंगाल से लगते हुए स्टेट्स कौन से हैं। तो उससे चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आप ठीक से करेक्ट कर लोगे। तो जो बिपर जो है उससे कौन से स्टेट्स अफेक्टेड हुए हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पर है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये वाले स्टेट्स अफेक्टेड हुए हैं। नाम किसने दिया? बांग्लादेश ने। नाम ही देखो बिपरजॉय, थोड़े बंगाली नेम टाइप में ये। फिर तेज, तेज से भी ये आया था साउथ वेस्ट अरेबियन सी के अंदर, ठीक है, अरेबियन सी का साउथ वेस्ट रीजन। और नाम किसने दिया? भारत ने नाम दिया तेज, कि भारत बहुत तेज है, काफी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। फिर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में देखते हैं मोचा, मिचोंग, हामून और मिथिली। ये नाम ध्यान में रखो आप, चार नाम है, मोचा, मोचा, मिचोंग, हामून और मिथिली। मोचा जो है ये सारे के सारे चारों के चारों बंगाल की खाड़ी के हैं। अब कौन से कंट्रीज अफेक्टेड हुए मोचा से? मोचा से अभी आपका म्यांमार, बांग्लादेश और यमन ने ये नाम दिया मोचा। मिचोंग, मिचोंग से भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, उड़ीसा, ये जो है अफेक्टेड हुए हैं। नाम किसने दिया? म्यांमार ने। हामून, हामून जो है बांग्लादेश अफेक्टेड रहा है, वेस्ट बंगाल रहा है,
और नाम किसने दिया? ईरान ने। देखो, हो इस साइड रहा हामून, नाम दूसरी साइड वाले अरेबियन सी में जो है ईरान दे रहे हैं। ठीक है। मिथिली, मिथिली भी इधर बांग्लादेशी तट अफेक्टेड रहा है और नाम मालदीव ने दिया है। और पांचवा कौन सा? रेमेल। तो रेमेल, रेमेल जो है ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल अफेक्टेड रहा है, नाम दिया ओमान ने। तो पांच नाम कौन से? मोचा, मिचोंग, हामून, मिथिली और रेमेल। मोचा किसने दिया? यमन ने। मिचोंग म्यांमार, हामून ईरान ने नाम दिया, मिथिली मालदीव्स ने और रेमेल ओमान ने। ठीक है। फिर आपका है साउला। साउला साइक्लोन जो है, ट्रॉपिकल साइक्लोन चक्रवात, ये दक्षिण चीन के हिस्से को अफेक्ट किया है। तो यहाँ वाला जो एरिया, यहाँ पर साउला आया है। मेरापी वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो मेरापी वोल्केनो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इधर चक्रवात डेनियल, डेनियल ये लीबिया अफेक्ट रहा है इससे, तो मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पर जो है ये चक्रवात आया होगा। अल्वारो, अल्वारो जो है मेडागास्कर, ये मेडागास्कर है, ये अल्वारो ट्रॉपिकल साइक्लोन से मेडागास्कर अफेक्ट रहा है। फ्रेडी, फ्रेडी चक्रवात से जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये आपका आपका है मोजाम्बिक और यहाँ मेडागास्कर। ठीक है। तो इधर कौन सा आ रहा है साउथ इंडियन ओशन के अंदर? अल्वारो, मेडागास्कर, फ्रेडी, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ऑस्ट्रेलिया के दो याद रखो, इल्सा और जैस्पर। ठीक है। इल्सा इस वाले हिस्से में था, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, जैस्पर इस साइड पे ही है, नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ। ठीक है। तो इल्सा और जैस्पर, बस इतना ध्यान रखो, ऑस्ट्रेलिया में ये साइक्लोन्स आए थे। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे इस तरीके से, आप मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे, जल्दी आपको याद भी होगा, समझ में भी, अंडरस्टैंडिंग भी जो है थोड़ा बेटर रहती है। सो थैंक यू वेरी मच। अब जो है, अगर आपको पीडीएफ वगैरह या फिर कुछ और स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, ये हमारी हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की बुकलेट है, आपके आसपास के बुक स्टोर्स में अवेलेबल है। ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जो भी रेलिवेंट एग्जाम्स हैं। ये आपका हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है, हाल फिलहाल के नाम से, और हाल फिलहाल ऑफिशियल। तो यहाँ से आप स्टडी मटेरियल और रेलिवेंट पीडीएफ्स वगैरह ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप मैसेज करके भी जो है पीडीएफ्स वगैरह या और भी कुछ आप मटेरियल्स वगैरह ले सकते हैं। प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड द कॉल्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।